हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू डूइंग वेरी ग्रेट। वेलकम बैक टू स्ट्रीमलाइन विद इकमन। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। आई एम सो सॉरी कि वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गई है। वीडियो डिले होने का बहुत सारे कारण है बच्चों, बहुत सारा काम था, बहुत ही ज़्यादा काम था। लाइक लेजेंडली अभी बस खाना रख के आई हूँ, मेस से ले जाके रख के आई हूँ, खाकर भी नहीं आई हूँ बिकॉज और डिले हो जाता है। एंड बहुत सारे काम थे यार बच्चों। अभी ये मैं 1 घंटा तो वेस्ट हो गया, नेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा था, उतनी कोई दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैं खाना रख के आई हूँ एंड बहुत सारा काम है आज। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। आज हम करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ही करेंगे बच्चों। कल कर लेंगे, कल भी इतना टाइम नहीं होगा, कल अमाइन कर लेंगे। मैं जैसे तैसे अमाइन की वीडियो बना दूंगी। 20 से पहले करना है ना तो हो जाएगा। लाइक संडे को फ्री है तो संडे को लाइक हम कर लेंगे 2-3 चैप्टर के साथ। अब भी आज के लिए जो है थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि आज हम सिर्फ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर करने वाले हैं। इसके हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने लगा दिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम अल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज। जब तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अल्कोहल से चाहिए, यानी कि तुम कौन सा KMnO4 यूज करते थे जब तुम डायरेक्टली क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे, वरना Cr2O7 यूज करके पहले तुम क्या बनाते थे, पहले तुम बनाते थे कीटोन बनाते थे, फिर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे। बट यहाँ पे KMnO4 जो होता है वो इसका सही है। एसिडिफाइड जो KMnO4 है वो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो एसिडिफाइड होता है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। देन कम्स व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, व्हाट इज द रिजल्ट। जब फिनॉल जो होता है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब भी तुम्हारा फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो रिएक्शन है फिनॉल की देख लेना, Br2 and CS2 है शायद वो, हाँ उसका रिएजेंट, तो तुम्हें व्हाइट वाटर, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, next question is the Lucas test was carried out on 3 different components. Lucas test याद है वो टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए, यानी कि प्राइमरी डिग्री जो है प्राइमरी कंपाउंड और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं, वो टर्बिडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, कुछ याद है? क्या कहते हैं, प्राइमरी जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी जो है वो थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करते हैं, टर्शरी जो है वो इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं। द ल्यूकस टेस्ट वॉज कैरिड ऑन द 3 different components ABC compound A and B are turbid at ambient temperature while C does not turbid. तो which of the following is tertiary structure? tertiary structure कौन सा होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि जो A एंड B है वो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये स्टेट नहीं कर रहा है कि इमीडिएटली कौन अपेयर कर रहा है। इमीडिएटली वाला तो पता ही नहीं, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विच आर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जब तुम्हारे सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते तो कौन सा कंपोनेंट बनता है बच्चे? वो तुम्हारा बनता है कीटोन। ये याद तो है सेकेंडरी को, जब CrO3 था शायद, हाँ ये सब यूज करके। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, नहीं, अल्कीन से तो हम अल्कोहल बना सकते हैं। H2 प्लस करो, H प्लस प्रोटॉन दो, वो मिल जाएगा। ठीक है, तभी तो तुम जब वो रिवर्सिबिलिटी वाली रिएक्शन याद होंगी कि जब तुम अल्कोहल को रिड्यूस करते हो तो तुम्हें एल्कीन मिल जाता है ना, याद होंगी रिएक्शंस। उसके बाद आ जाता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से तो हमें नहीं मिलता है अल्कोहल, ये तो यहीं पे सही हो जाएगा आंसर, मतलब इसके अकॉर्डिंग। देन द कन्वर्जन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन टू एन अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो तुम्हारा ट्राई अल्काइल बोरेन वाली जो रिएक्शन है जहाँ पे तुम अल्कोहल को फॉर्म करते हो, सेकेंड रिएक्शन है तुम्हारी आफ्टर अल्कीन, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऑब्वियसली चाहिए, वाटर भी चाहिए, बट उसको जो है डाइबोरेन नहीं चाहिए। ये बच्चे तो सोचेंगे मैम डाइबोरेन वाली तो रिएक्शन है, डाइबोरेन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब हमारा एक्वस NaOH प्रेजेंट होता है तो जो ट्राई अल्काइल बोरेन्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड से टू प्रोड्यूस द अल्कोहल। तो ये डूडल भी नहीं चल रहा, नेट ही नहीं अच्छे से चल रहा। ठीक है, दिस कन्वर्जन डज नॉट रिक्वायर डाइबोरेन, तो इस कन्वर्जन को डाइबोरेन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईथर्स मे बी यूज्ड एज सॉल्वेंट बिकॉज दे रिएक्ट ओनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ईथर कौन सी रिएक्शन के साथ ही जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं? जब वो कौन सी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करें, दैट इज एसिड्स। एसिड के साथ क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो एक किसको अटैक करते हैं? ईथर को अटैक करते हैं। ठीक है, हाउएवर बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू सॉल्व कैटायंस, ठीक है, however the capacity to solve cations by giving an electron pair from an oxygen atom, क्योंकि उनकी क्या होती है, उनकी एबिलिटी होती है कि वो cations को दे सकते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्रॉम एन ऑक्सीजन एटम। दे आर एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स इन मेनी केमिकल रिएक्शन, तो वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं। एन अराइल कार्बन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक अराइल कार्बन कहाँ पे पाया जा सकता है इन कंपाउंड्स में? देख लो,
इथेनॉल में पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता, इथेनॉल में कैसे पाया जाएगा, ठीक है। फिनॉल में पाते हैं ना, अराइल कार्बन, यार अराइल से ही समझ में आ जानी है फिनॉल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इट इज कॉल्ड ईथर व्हेन द अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन एन ईथर आर डिफरेंट। तुम्हारे जो आइदर साइड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ईथर के इधर उधर अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो क्या आ जाएगा, मिक्सड हो जाएगा। अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा मिक्सड होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, सिंपल। हाँ, देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज नॉट पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक क्या कौन से होते हैं, जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये तो पॉलीहाइड्रिक है, इथाइलिन भी है, बट साइक्लोहेक्सेनॉल इज नॉट अ पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस। आई रियली वांटेड टू टीच यू अ माइन एज वेल, बट बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को तो है। कल हमारा फाइनली नाइट है एंड फाइनली हम डांस करने वाले हैं, कल उसका व्लॉग भी बनाना है प्रॉपर। व्लॉगिंग थोड़ी सी मैंने आज ही शुरू कर दी थी, ठीक है, बिकॉज आई एम व्लॉगिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो व्हाटएवर हो जाएगा, बट बाकी वो आज की व्लॉग कैसे लगा वो करने वाला वो सिर्फ हमने ऐसे ही मजे करते रहते हैं हम लोग। बाकी थैंक यू सो मच, पेशेंस रखो बच्चों, हो जाएगा। 20 तक बोला तो करके रखूंगी। सैटरडे लाइक संडे को टाइम है मेरे पास, तो संडे को आराम से लंबा सेशन लेके कर देंगे, बट अब भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज सच में अगर टाइम होता ना तो मैं बिल्कुल कर देती। आई नो कि मैं अपनी चीज़ों पे आपको अफेक्ट कर रही हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको अफेक्ट बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फॉर श्योर संडे को आपको सेशन मिल जाएगा, बट आज बिल्कुल टाइम नहीं। आई एम सो सॉरी यार, मैं क्या बोलूँ मैं, बट दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। देखो 6 मिनट का सेशन क्या ही बोलूँ मैं। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। सो टिल दैट, बाय बाय।